हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। सबसे पहले जो ईद सेलिब्रेट करते हैं उन्हें ईद अल अदा यानी बकरीद मुबारक। तो एंजॉय द फेस्टिवल एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं आगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा तो जाके उसे प्लीज चेकआउट कर लीजिए, वरना आपको कुछ समझ नहीं आएगा। पिछले एपिसोड में हरी को धक्का दे दिया गया था, जिसके बाद उसने जुहारू का नाम लेकर चिल्लाया था कि जुहारू प्लीज मुझे सेव करो, मैं मरना नहीं चाहती हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि एम्परर का कप भी यहाँ पे टूट जाता है और इसे काफी ज्यादा अपशगुन मानते हैं एम्परर। अबील बोलता है कि एम्परर क्या आप हर्ट हो चुके हैं, मैं आपके लिए एक नया कप लेके आता हूँ, जस्ट आप वेट कीजिए। एम्परर बोलते हैं कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वहीं पे हम देख पाते कि एम्परर की आंखें डार्क सर्कल आ चुकी थी। एम्परर की ऐसी हालत देखते हुए हमें लग रहा था कि एम्परर ने काफी दिनों से नींद नहीं ली है। जिसके बाद अबील भी वहाँ पे बोल ही देता है आखिरकार लास्ट में कि ऐसा लगता है कि एम्परर ने लास्ट नाइट भी नींद नहीं ली। इसके बाद एम्परर बोलते हैं कि उस बच्चे के किडनैप हो जाने के बाद, यानी कि हरी के किडनैप हो जाने के बाद, क्या तुमने पेनक्राटियो के ऊपर नजर रखी है, क्या वहाँ से कुछ तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिला है। अबील बोलता है नहीं, अभी तक तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। क्या कोई डिमांड भी आई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ एम्परर। सन नीचे ढल रहा और सन के ढलते साथ ही जब रात होगी तो आज वो दूसरा दिन हो जाएगा जब हरे किडनैप हो चुकी है। हमने पहले ही बहुत ज्यादा वक्त वेस्ट कर लिया और हम हाथ पे हाथ धरे नहीं रह सकते। तो अब आप क्या करने वाले? क्या आप शियान को वापस बुलाने वाले हो उस एक्साइल से जिसे आपने भेजा, या कुछ और? एम्परर कहते हैं ज्यादा होशियारी दिखाने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है अबील। एम्परर वो तो बस एक डॉग है, एक नॉर्मल सा पेट। मान लीजिए कि बस वो खो गया है कहीं, आपको इतनी चिंता क्यों है? ये सुन के तो एम्परर का मूड खराब हो जाता है। जिसके बाद वो गुस्से में बोलते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, जरा फिर से बोलना। तो मैंने कहा वो तो बस एक पेट है जो आपके पास बस कुछ ही महीनों से था, उसे आप भूल जाइए। जरा फिर से इसके बारे में तुम सोचना। तो अबील फिर अबील भी इस बारे में सोचने लगता है और वो कम्प्लीटली स्पीचलेस रह जाता है। उसे याद आता है हरी के साथ बिताए गए वो सुनहरे मौके, वो मस्ती मजाक और टीजिंग जो वो हरी के साथ किया करता था और हरी उसके साथ करती थी। कितना ज्यादा फनी था। ये सब याद करके वो खुद के ऊपर रिग्रेट करता है और शर्म फील करते हुए कहता है कि नहीं, वो एक डॉग नहीं है, नहीं वो कोई पेट है, वो हमारे लिए एक फैमिली मेंबर है। एम्परर बोलते हैं तुमने बिल्कुल सही कहा, हरी ना कोई पेट है और ना ही तुम कोई पेट हो। हाँ, मैंने ये पहले फिगर आउट कर लिया था। काइजर को हमारी पपी के अंदर कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट आ गया है। इसके बाद वो चिंता व्यक्त करते हुए बोलते हैं कि क्या तुम्हें लगता है वो उसे हर्ट करेगा? मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। मुझे इस पे बहुत ही ज्यादा शक है जो आपने अभी बोला है। अगर उस बंदे को हरी को हर्ट ही करना होता तो जब पहली मुलाकात में हरी उससे मिली थी तभी उसने उसे खत्म कर दिया होता, उसे अब तक जीने का मौका ही नहीं मिला होता। हरी को किल करना ये उसका रियल गोल हो ही नहीं सकता। तुम भी बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे भी ऐसा ही लगता है। बिल्कुल सही कह रहा है। जब भी हरी का सामना काइजर से हुआ हर बार वो जिंदा वापस आई है। चलो मैं तो इस चीज के लिए निश्चिंत हूँ कि वो सेफ रहेगी, लेकिन मैं हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठा रहा था। क्या मैं स्टार्ट करूँ? आप ऐसा नहीं कर सकते एम्परर। वही एम्परर सारी बातें मन में बोल रहे थे, लेकिन अबील ने भाव बोलते हैं एम्परर के दिमाग में चलने वाली जो बातें हैं उनके ऊपर अगर तुमने ऐसा किया, तुम्हारे अंदर बहुत गट्स आ गए हैं एम्परर। आप जो भी कहिए इस चीज को, लेकिन फुलिश थॉट्स हमेशा फुलिश ही होते हैं, कभी कामयाब नहीं होते। मैंने तो सुना था कि पुराने टाइम में जो एम्परर्स होते थे वो वुमेन्स के लिए फाइट किया करते थे, वॉर लड़ा करते थे, लेकिन एक डॉग के लिए एक इतनी बड़ी वॉर छेड़ देना मैंने तो ये कभी नहीं सुनी। कितना ऑकवर्ड है। क्यों ना हम लोग इस आइडिया से चले कि आप डायरेक्ट पेनक्रेटिया किंगडम के ऊपर हमला करना शुरू कर दे और बोले कि मेरा डॉग चोरी कर लेने की वजह से मेरा दिमाग खराब हो गया और मैं पागल हो गया, जिस वजह से मैं इस तरह से अटैक करने लगा हूँ। वेट, मैंने कब कहा कि मैं युद्ध छेड़ने जा रहा हूँ? लेकिन एम्परर आप तो इसी के बारे में सोच रहे थे ना। सुन के एम्परर परेशान होने लगते और बोलते कि तुम्हारे चेहरे की वजह से मेरे सर में दर्द हो रहा है, चुपचाप यहाँ से अब निकल जाओ। सुन के अबील वहाँ से चुपचाप खिसक लेता है। लेकिन वाइस कमांडर आते हुए बोलता है कि एम्परर मैं कह रहा हूँ क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? एम्परर बोलते हैं कि हाँ तुम अंदर आ जाओ। एम्परर असल में जो हायर ऑफिशियल्स हैं वो लोग बहुत ही ज्यादा आक्रोशित और वो बोल रहे हैं कि आपको जल्द से जल्द महल वापस लौटना चाहिए, क्योंकि नॉर्दर्न साइड का जो इंस्पेक्शन है वो कम्प्लीटली हो चुका है। सुन के एम्परर अपनी कोल्ड आवाज में बोलता है कि कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे। रिप्लाई सुन के वो बोलता है कि जी मैं समझ गया, मैं उन लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। असल में और भी बात है, हमने जो पहले भेजा था जिन लोगों को पेनक्राटियो किंगडम पे स्पाई करने के लिए, उनसे हमें न्यूज मिली है लेडी हरी के बारे में। क्या न्यूज मिली है? कौन सी न्यूज मिली है? बताओ मुझे इस बारे में। वैसे तो मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हाल ही में लेडी हरी को विटनेस किया गया है काइजर के एक बहुत ही ज्यादा करीबी लोगों में से एक बंदे के साथ बेडरूम में जाते हुए। सुन के तो एम्परर कम्प्लीटली ब्लैंक हो जाते हैं। इवन वहाँ पे पड़ा हुआ जो प्लेट था वो भी टूट जाता है। सारी बातों से एम्परर बहुत ही ज्यादा हताश और निराश हो जाते। वो बोलते हैं कि मैं इस चीज को ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। वहीं हम हरी को देख पाते हैं जो कि बेडरूम में पड़े पड़े बोल रहे थे कि मुझे एक और प्लेट खाने को ला कर दो। वहीं पे हेम बोलता है कि हाँ मैं तुम्हारे लिए अभी लेके आता हूँ जो तुम्हें खाने को चाहिए। ये बंदा हेम, जब से इसने मुझे कल रेस्क्यू किया है गिरने से, तब से ये बहुत ही ज्यादा आज्ञाकारी हो रहा है।
वहीं काइजल पूछ रहा था कि हेम क्या तुम इस लड़के को यहाँ सिर्फ इसीलिए हो ताकि तुम इसे लाइक करते हो या कुछ और। ये हेम सिर्फ जोहारू की तरह दिखता ही है, ये जोहारू की तरह कभी हो ही नहीं सकता। जोहारू इतना नाइस कभी हो ही नहीं सकता। वो कमीना कहीं का कुत्ता हमेशा मुझे परेशान किया करता था। उसके बाद हेम वहाँ से चला जाता है और ये बोलते कि क्या सच में यहाँ से चला गया, अब मैं यहाँ से हो सकता है कि स्किप कर सकती हूँ। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे उसकी बॉडी वापस से डॉग के अंदर ट्रांसफॉर्म होने लगी थी, कुछ ही सेकंड्स में वो अपने वूफी वाले फॉर्म में आ जाती है। वो वहाँ से बोलते कि चलो मैं यहाँ से भाग सकती हूँ। गेट के पास वो बोलते हैं कि मुझे बस इस गेट से बाहर जाना। तभी वो बाहर से काइजर की आवाज सुनती है और बोलता है कि हेम तुम कहाँ जा रहे हो। ये बोलते हैं क्या ये कहाँ से आ गया। काइजर उसे केक का एक और पीस चाहिए था, इसलिए मैं उसके लिए लेने जा रहा था। क्या वो है, क्या वो एक पिग है? तुम्हें तो सर्वेंट को बोल देना चाहिए था ताकि वो पूरी की पूरी ट्रे को ही लेकर यहाँ पे आ जाए। हरी बोलती कि क्या ये लोग इसी साइड आ रहे हैं, मैं क्या करूँ, मैं तो यहाँ पे बुरी तरह से फंस चुकी हूँ। अब ये बाहर निकल पाती है या नहीं, ये तो हम लोग अगले पार्ट में ही जानेंगे। इसके लिए इतना ही, हम मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।